Assalamualaikum students, how are you? Welcome back to my channel again. And in the previous lecture we discussed about the phylum Arthropoda, and today we will discuss about the subphylums, classes and subclasses of the phylum Arthropoda, and we will try to explore it more. And without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. फाइलम आर्थ्रोपोडा के बेसिकली 4 सब फाइलम्स होते हैं। ट्राइलोबिटोमॉर्फा, कैल्सीराटा, कैलिसीराटा, सेकेंड क्रस्टेशिया एंड द यूनिरामिया। ठीक है, ये 4 सब फाइलम्स होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। जो सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा होता है इसकी कोई क्लास नहीं होती। ठीक है, कैलिसीराटा जो सब फाइलम होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के, इसकी फर्दर 3 क्लासेस होती हैं। मैरोस्टोमेटा, ठीक है, अराचिनीडा एंड द पाइकोनोगोनिडा। ठीक है, पाइकोनोगोनिडा। थर्ड जो फाइलम होता है दैट इज़ द क्रस्टेशिया। इसकी 6 फर्दर सब क्लासेस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास इज़ द रेमीपेडिया, सेफेलोकार्डिया, ब्रांचियोपोडा, मालाकोस्ट, ठीक है, मालाकोस्ट्राका, कोपीपोडा एंड द सीरीपीडिया। These are the 6 classes of the phylum Crustacea. और जो फाइलम सब फाइलम यूनिरामिया होता है इसकी कोई भी क्लास नहीं होती। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट सब फाइलम ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर हम इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये होती हैं इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के इनकी 3 लॉब्ड बॉडी होती है, यानी कि इनकी बॉडी पे ट्राइलो जैसे के नाम से ज़ाहिर है 3, ठीक है, और बीटो, ठीक है, बीटो का मतलब होता है लॉब्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकी बॉडी 3 लॉब्स पर मुश्तमिल होती है। इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है जिसने इनकी पूरी बॉडी को कवर किया होता है, जो कि इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इनका अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होती है। इसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है, ठीक है, दैट इज़ द एंटीरियर एंड, ठीक है, और वो हेड पर कंसिस्टेड होता है। सेकंड इसका जो सेक्शन होता है दैट इज़ द थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स होता है। और जो इसका लास्ट वाला सेक्शन होता है दैट इज़ द पोस्टीरियर सेक्शन, पोस्टीरियर एंड बी कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो इस तरह से इनकी बॉडी 3 सेक्शंस में डिवाइड हुई होती है, यानी कि इनका हेड होगा, फिर इनकी बॉडी होगी, ठीक है, और लास्ट में इनकी जो है वो पोस्टीरियर एंड मौजूद होगा। अब अगर हम बात करें कि इनकी फीडिंग क्या होती है तो ये स्मॉल जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि एनिलिड्स हैं या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, इसके ऊपर ये फीड करते हैं। ठीक है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये फीड करते हैं और इनके अंदर कंपाउंड आइज़ जो है वो मौजूद होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स इमेजेस बनाती हैं और इनके अंदर जो विजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्ले करती हैं, जिसकी वजह से ये अपने जो प्रे होते हैं उनको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। देन आई वुड टॉक अबाउट द सब फाइलम कैल्सी, ठीक है, कैल्सीराटा, ठीक है, कैलिसीराटा। अब ये सेकंड सब फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो हम इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो है वो आगे फर्दर 3 क्लासेस हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इनके अंदर भी अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था और हमने बोला था कि उनके अंदर अपेंडेजेस मौजूद होते हैं जो कि जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं जो कि मूवमेंट के अंदर उनकी हेल्प करते हैं। इनके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं वो उनकी निस्बत आर्थ्रोपोड्स की निस्बत ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं और वो क्लोज और फैंक्स के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, और क्लॉज क्या होता है, यानी कि जैसे कि डंग वगैरह या जैसे कि सांप होता है उसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक है, नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, जो कि डंग जिन्स के अंदर होता है। ठीक है, तो इसी तरह इनके जो है क्लॉज और फैंग्स होते हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने में और फिर उसको मैनिपुलेट करने में अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनके अंदर अपेंडेजेस मौजूद उसी तरह होते हैं जैसे आर्थ्रोपोड्स के अंदर होते हैं, लेकिन फंक्शनल ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं। इनके अंदर एंटीना एब्सेंट होता है। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एंटीना मौजूद होता है लेकिन इनके अंदर एब्सेंट होता है। बुक लंग्स और बुक गिल्स जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जो बुक गिल्स होते हैं, ठीक है, इनको ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं
गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए वाटर के अंदर, ठीक है। और जो लंग्स होते हैं इनको ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए इन एयर के अंदर, ठीक है। तो लंग्स को वो यूज़ करते हैं गैस एक्सचेंज इन एयर के लिए, ठीक है, और गिल्स को वो इस्तेमाल करते हैं गैस एक्सचेंज इन वाटर के लिए, ठीक है। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनके अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स वगैरह मौजूद नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फीडिंग की अगर बात करें तो ये पैरासाइटिज्म भी होते हैं, यानी कि पैरासाइट्स होते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। हर्बीवोर्स भी होते हैं, स्क्वेंजर्स भी होते हैं, मर्दारखोर, यानी कि जो कि डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो मैटर होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, और ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं। तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सब फाइलम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासेस ऑफ द दिस फाइलम, ठीक है। तो इसकी 3 क्लासेस होती हैं। द फर्स्ट क्लास इज़ द मेरोस्टोमेटा, सेकंड इज़ द अराचिनिडा एंड थर्ड इज़ द पाइकोगोनिडा, ठीक है। ये इसकी 3 क्लासेस होती हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट्स 2 क्लासेस, मेरोस्टोमेटा एंड द पाइकोगोनिडा। इन 2 क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्लास इज़ द मेरोस्टोमेटा। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, वो काइटनस होता है, ठीक है, काइटन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और काइटन जो है वो किसकी सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है, जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल के अंदर काइटन मौजूद होती है, ठीक है। तो ये काइटनस होती है, ठीक है, प्लस इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक प्रोसोमा पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट प्रोसोमा कहते हैं, ठीक है, और वो पार्ट हेड और थोरेक्स पर कंसिस्टेड होता है। सेकंड जो पार्ट होता है उसको ओपिस्थोसोमा कहते हैं जो कि एब्डोमेन होता है, और थर्ड को टेल्सन कहते हैं जो कि टेल होती है, ठीक है, ये टेल होती है। फॉर एग्जांपल कि ये इस तरह से उनका हेड होगा, ठीक है, इस तरह से जो है वो उनके अपेंडिजेस बने होंगे, और ये उनकी जो है वो एब्डोमेन होगा, ठीक है, जो कि सेकंड इनका बॉडी पार्ट होगा। और थर्ड नंबर पे उनकी इस तरह से टेल बनी होगी जो कि उनका टेल्सन होगा, यानी कि टेल होगी, ठीक है। तो इस तरह के इनकी 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। इनके अंदर बुक गिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये बुक गिल्स चूँकि गैस एक्सचेंज जो है वो करते हैं वाटर के साथ, तो ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से, यानी कि वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये स्क्वेंजर, इनका अगर मोड ऑफ फीडिंग की बात करें तो ये स्क्वेंजर्स होते हैं, ये प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है। स्क्वेंजर्स का मतलब ये डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, और प्रीडेटर्स होते हैं यानी कि ये स्मॉल फिश और मोलस्कास जो होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, मोलस्का क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है, तो उनके ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, ठीक है, तो इनका जो हैबिटेट होता है जो कोस्टल वाटर होता है, यानी कि जो मतलब सीज़ होते हैं, ओशंस होते हैं, साहिल होते हैं, ठीक है, उनका जो डीप वाटर होता है, शैलो वाटर होता है, तो उसके जो वाटर होता है उसके बॉटम के अंदर जो है वो क्या होते हैं, सैंड होती है, मड होती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है इन ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स होते हैं, ये वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब आगे इस क्लास मेरोस्टोमेटा के आगे फर्दर 2 सब क्लासेस हैं, ठीक है। एक यूरी जो है वो पेटेरिडा है, ठीक है, यानी कि पेट्रिडा है, और सेकंड जो है वो हमारे पास होर्शू क्रैब है, ठीक है। अब ये 2 क्लासेस जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम इस क्लास की बात करें यूरी पेट्रिडा की, ठीक है, तो ये क्लास जो होती है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन जो हॉर्स शू क्रैब की क्लास है, ठीक है, ये क्लास जो है वो मौजूद है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी फर्दर जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो इसकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगेन इनके अंदर जो है वो हार्ड और काइटनस जो है वो एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इनको स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसने पूरी बॉडी सरफेस जो है उसको कवर किया हुआ होता है। सेकेंड जो है वो इनकी जो बॉडी होती है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, यानी कि जैसे फर्स्ट पार्ट प्रोसोमा होता है जो कि हेड और थोरेक्स पे जो है वो कंसिस्टेड होता है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो है वो ओपिस्थोसोमा है, ठीक है, जो है वो एब्डोमेन होता है, और थर्ड पार्ट टेल्सन है जो कि टेल रीजन इसका होता है। इस तरह से इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड हुई होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे अभी बना के दिखाया कि ये इस तरह से इसका हेड होता है, ये एब्डोमेन होती है, और उसके एंड पे इस तरह से जो है वो टेल बनी हुई होती है। इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं वाटर के साथ, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर मल्टीपल आइज़ होती हैं, इनके अंदर सिंपल आइज़ होती हैं, कंपाउंड आइज़ होती हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है,
है, यानी कि जिनको हम जो है वो आई स्पॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो कंपाउंड आइज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है वो प्रोसोमा के ऊपर मौजूद होती हैं, यानी कि हेड वाले रीजन के ऊपर मौजूद होती हैं, और ये जो दोनों होती हैं ये टेल रीजन के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि जो है वो चीज़ों को विजन करने में हेल्पफुल होती हैं। अगेन के जो साहिल होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके जो बॉटम वाटर्स होते हैं, डीप वाटर होता है, शैलो, ठीक है, शैलो का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि कम गहरा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये वाटर के अंदर ये रहते हैं, ठीक है। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके जो फीमेल्स होती हैं वो एग्स रिलीज़ करती हैं बीचेस के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये इस तरह से वाटर बॉडी है तो वो अपने एग्स इन बीचेस के ऊपर जो है वो सरफेसेस के ऊपर रिलीज़ करेंगी, और फिर इन एग्स को जो मेल होंगे वो आके फर्टिलाइज़ करेंगे, और इस तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं ऑफस्प्रिंग्स उनकी फॉर्मेशन होगी। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनके अंदर ब्लड वेजल्स वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होती। तो ये इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अब हम जो है वो सेकंड क्लास जो हमारा फाइलम है, ठीक है, सब फाइलम जो है ट्राइलोबिटोमॉर्फा, अब जो है जो है वो हमारे पास कैल्सीरिडा, ठीक है, यानी कि इसकी जो सेकंड क्लास है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो है इसकी क्लास पाइकोगोनिडा है, ठीक है, पाइकोगोनिडा इसकी सेकंड क्लास है, ठीक है, जिनको हम सी स्पाइडर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो एब्डोमेन होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, यानी कि ये रिड्यूस्ड होता है इनके अंदर। इनके पास 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जो कि वॉकिंग लेग्स होती हैं, जो कि वॉक करने में इनकी हेल्प करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर 5 पेयर, 6 पेयर या 7 पेयर जो है वो लेग्स के मौजूद होते हैं। इनके अंदर अगर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो मौजूद नहीं होता तो डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि गैस एक्सचेंज इनकी बॉडी सरफेसेस के ज़रिए होता है, ठीक है, बाय द डिफ्यूजन। इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि मेल जो हैं वो स्पर्म्स रिलीज़ करेंगे, फीमेल्स जो हैं वो एग रिलीज़ करेंगी, और फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है, यानी कि बॉडी से बाहर जो है वो एक्सटर्नली मेल्स के जो स्पर्म्स होंगे और जो एग्स होंगे वो आपस में फ्यूज़ होंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, ठीक है, तो वो ओशन जो है वो ओशंस के अंदर जो डीप सीज़ होते हैं उनके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, ये इनका हैबिटेट होता है। अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें तो सॉफ्ट बॉडी जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे नाइडेरियंस हैं या स्पॉन्जीज हैं, इनके ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है। तो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइकोगोनिडा जो है वो क्लास। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सब फाइलम जो है वो ट्राइलोबिटोमॉर्फा, जिसकी कोई भी क्लास जो थी वो मौजूद नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया सब फाइलम जो है वो कैलिसीराटा, ठीक है, ये जो है वो फाइलम डिस्कस किया, ठीक है। इसकी हमने 3 क्लासेस थी, एक मेरोस्टोमेटा है, अराचिनिडा है और पाइकोगोनिडा है, ठीक है। तो इस क्लासेस में से 2 क्लासेस को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो है वो हमारे पास मेरोस्टोमेटा है और सेकंड जो है पाइकोगोनिडा है, ठीक है। अब जो बाकी क्लासेस हैं, ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह कल एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कनेक्टेड विद मी टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।